नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं संस्कृत क्लास 6 की संस्कृत, और इसमें हम लोग पुनरावलोकनम 1 कर चुके थे। पुनरावलोकनम 2 पढ़ रहे हैं। उसमें हम आपको पढ़ा चुके थे ये जितने भी हैं इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जितने भी आए थे सर्वनाम पद, वो पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो करेंगे उसका अभ्यास करेंगे। उसके पहले ये जो शब्दार्थ है उसको देख लिया जाए कि ये शब्दार्थ क्या कहता है, क्या है शब्दार्थ, क्या याद करना है आप लोगों को। ये शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखा करिए। कॉपी पे लिख करके इन्हें याद करने की कोशिश किया करिए। रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ पढ़िए। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इसको आप रट्टा मारिए। रोज़ पढ़िए, ये तुरंत याद हो जाता है। रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। एषः, देखिए एषः, एतौ, एते, ये क्या है, पुल्लिंग के हैं। पुल्लिंग मतलब यह सब, ये सर्वनाम पद है। ठीक, एषः, एतौ, एते एक वचन के लिए, एषः एतौ ये दोनों द्विवचन के लिए, एते ये सब बहुवचन के लिए। और किस में प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग में। ठीक है, कौन से लिंग में, पुल्लिंग में। और एषा, एते, एताः ये जो है ये स्त्रीलिंग के हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग में यह के लिए एषा एक वचन में, ये दोनों एते द्विवचन में, ये सब एताः बहुवचन में प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, उसी तरह से एते, यह, हाँ, एते, एतत्, एते, एतानि, क्या है, एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, ये किस में आता है, नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में यह के लिए एक वचन में प्रयोग किया जाता है एतत्, द्विवचन में एते मतलब ये दोनों, और बहुवचन में एतानि ये सब। ठीक, किस लिंग में, नपुंसकलिंग में। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये सर्वनाम पद आपको याद करने पड़ेंगे। एतत्, एते, एतानि नपुंसकलिंग में, एषा, एते, एताः स्त्रीलिंग में, एषा, एतौ, एतेः ये एते ये पुल्लिंग में। ठीक, अब देखिए त्वम, ये तीनों लिंगों में चलता है, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो। हाँ, ये सर्वनाम पद तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे कि क्या है, त्वम, त्वम मीन्स तुम तीनों लिंगों में, युवाम तुम दोनों तीनों लिंगों में। ठीक है, उसी तरह से यूयम तुम सब तीनों लिंगों में, तुम सब तीनों लिंगों में चलता है। तीनों लिंग को मतलब है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और फिर उसी तरह से आप देखिए तो अहम आ जाएगा, सह, तौ, ते, अहम, त्वम, आवाम, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये हम आपको बता चुके हैं। तो त्वम, युवाम, यूयम ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं। फिर उसी तरह से आवाम, अहम, अहम मतलब मैं, ये भी तीनों लिंग में चलेगा। ठीक है, मैं चाहे मैं पुल्लिंग हूँ, चाहे स्त्रीलिंग हूँ, चाहे नपुंसकलिंग, तीनों में हम मैं के लिए हम का प्रयोग करेंगे। आवाम, हम दोनों तीनों लिंगों में आवाम का प्रयोग करेंगे हम दोनों के लिए। वयम मतलब हम सब, और तीनों लिंगों में ही हम सब का प्रयोग करें, हम सब के लिए प्रयोग करेंगे वयम का। ठीक है, अब ये देखिए क्या आता है। पहला प्रश्न है आपका कि सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम पश्यत। सर्वनाम शब्दानाम, सर्वनाम शब्दानाम, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग को पश्यत देखो। देखो आदेश दे रहे हैं ना, यहाँ पे कौन सा लकार हो गया, लोट लकार हो गया। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ देखने को बोल रहे हैं। छात्रः पठति, छात्रः पठति, अश्वा धावन्ति, कः पठति, ते धावन्ति। तो कः पठति, छात्रः पठति, तो क्या हो जाएगा, कः पठति में छात्रः पठति। कः प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में, तो छात्र पुल्लिंग में है, तो छात्रः पठति। अश्वा धावन्ति, ते बहुवचन में है, और अश्वा भी बहुवचन में है, तो ते धावन्ति। छात्रा वदति, ये सिर्फ आपको देखना भर है।
ठीक है, सर्वनाम पद का प्रयोग है, इसको देखिए। छात्रा वदति, छात्र बोलता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। तो प्रश्न पूछा कः पठति, तो उत्तर मिला छात्रः पठति। वैसे ही ते धावन्ति, वे दौड़ते हैं। कौन दौड़ते? अश्वाः धावन्ति, अश्वाः घोड़े दौड़ते हैं। छात्रा वदति, छात्रा वदति, ठीक, छात्रा वदति बोलती है, छात्रा बोलती है, तो क्या हो जाएगा? बाल, सा वदति, वह बोलती है। ये सर्वनाम पद बता रहा है ना, तो सा वदति। आप इसको चीज़ को समझ रहे होंगे कि देखिए, छात्र के स्थान पे कह का प्रयोग किया, ये भी सर्वनाम पद हो गया। अश्वा के स्थान पे ते का प्रयोग किया, ठीक है, छात्र के स्थान पे कह का प्रयोग और अश्वा के स्थान पर ते का प्रयोग किया है। ये क्या है? सर्वनाम पद है। और सर्वनाम पद की परिभाषा तो आपको पता ही है। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो ये क्या है? संज्ञा है। छात्र और अश्वा संज्ञा शब्द है। अब छात्रा के स्थान पर कह का प्रयोग किया गया है, तो इस वजह से यह क्या है? क सर्वनाम है। अश्वा के स्थान पर ते का प्रयोग किया गया है, इस वजह से ते क्या है? सर्वनाम पद है। उसी तरह से छात्रा वदति, छात्रा बोलती है। अब छात्रा के स्थान पर हम कह दिए सा वदति, वह बोलती है, तो सा क्या हो गया? सर्वनाम पद हो गया। बालकः नमति, बालक नमस्कार करता है। तो बालक के स्थान पर हम बोल दिए कि यह नमस्कार करता है, तो यह के लिए क्या लगाएंगे? एषः, एषः नमति, तो एषः क्या हो गया? सर्वनाम पद हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर जो भी हम प्रयोग करते हैं, जो शब्द हम प्रयोग करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। हाँ, इस वजह से ये क्या है कि सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम पश्यत, सर्वनाम शब्द के प्रयोग को देखो। ठीक, तो आपको ये पता चल गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कह, ते, सा, एषः, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है? सर्वनाम की परिभाषा है। अब ये क्या है? देखिए क्या है, अब यहाँ से आपका अभ्यास शुरू हो रहा है। तो देखिए क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ठीक, किसी व्यक्ति, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, आप यहाँ पे संज्ञा पद को देख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, ठीक है, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं? नाम को, या फिर गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी चीज़ का नाम होना चाहिए। ठीक है, इस धरती पे जो भी कुछ है, सबके अपने अपने नाम है, उसी नाम से ही तो हम पुकारते हैं। यदि हमें पेन चाहिए तो हम किसी से बोलेंगे हमको पेन चाहिए, तो पेन चाहिए तो वो व्यक्ति समझ गया कि हाँ पेन चाहिए, तो उस पेन को वो दे देता है। तो पेन क्या है? संज्ञा है। कुछ भी है इस समय, तो हम इशारे से नहीं बोलते हैं कि वो व्याख्या नहीं करते हैं, उसका नाम बुलाते हैं ना। तो जो जिस चीज़ का भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है इस धरती पर जिसका नाम ना हो। तो यानी कि इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उस सब के जो नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और ठीक है, यहाँ तक कि भाव और गुण के नाम को भी कह दिया। यहाँ तक कि भाव और गुण, जो कुछ भाव हम प्रकट करते हैं और गुण जो हो उसको भी हम क्या पुकारते हैं? संज्ञा पुकारते हैं, कहते हैं। जैसे बालक, कलम, प्रयाग, सुंदरता, कोमलता आदि, ये सब क्या है? ये सारी संज्ञा है। जब ये जो है सुंदरता बोल दिए तो ये संज्ञा हो गया, और ये यदि हम सुंदर बोल रहे हैं तो विशेषण हो गया, कोमल बोल रहे हैं तो विशेषण हो गया। ठीक, जब हम बोले सुंदर लड़की, यदि हम बोल रहे हैं आपसे कि सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, तो
लड़की की विशेषता क्या बताई रही है? सुंदर। तो ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। तो ये सुंदर विशेषण है और सुंदरता जब हम बोल दिए तो क्या हो गया? संज्ञा हो गई। कोमल विशेषण है और जब हम कोमलता बोल दिए तो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, एक भाव हो गया ना, एक ये भाव हो गया, एक गुण हो गया, तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये तो भी हम आपको बताएं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन भी शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, कौन, मैं, तुम आदि। इसे आप ज़रूर लिखिएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, इसको आप ज़रूर लिखिएगा अपनी कॉपी पे प्रश्न बना के पहला प्रश्न कि संज्ञा किसे कहते हैं, दिया हुआ है संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। ये दूसरा प्रश्न क्या हो गया? सर्वनाम किसे कहते हैं। ये चैप्टर आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ही बता रहा है। सर्वनाम किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जो है संज्ञा किसे कहते हैं ये दिया हुआ है क, और सर्वनाम किसे कहते हैं ये दिया हुआ है ख का। अब बालक जाता है, वह जाता है। बालक जाता है, बालक क्या हो गया? संज्ञा हो गई। और वह जाता है क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। बालक जाता है पता चल गया। अब बालक के स्थान पर हम कह रहे हैं वह जाता है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। पत्रम पतति, पत्र गिरता है, नहीं पत्ता गिरता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? तत्त पतति, वह गिरता है। हाँ, तत् पतति, वह गिरता है, तो तत् क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। बालकौ गच्छतः, दो बालक जाते हैं, तो अब कह दिए उसके स्थान पे तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। तो ये वे दोनों, तौ और तत्, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सर्वनाम पदैः सह उचित क्रियापदानाम प्रयोगम कुरुत। कह रहे हैं कि सर्वनाम पदैः, सर्वनाम पद पदैः, सर्वनाम पद के साथ, सर्वनाम पद के साथ उचित क्रियापद का प्रयोग करिए। उचित क्रियापद का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, सर्वनाम पद के साथ उचित क्रियापद का प्रयोग करिए, तो करिए भाई। सर्वनाम पद, सर्वनाम पदम क्रियापदम, जैसे कह रहा है कि एषा सर्वनाम पद है और पठति क्या है? क्रियापद है। तो एषा पठति, एषा, एषा, एते, एषा, एषा एते एषा है ना आपकी जो वो है, एषा एते एषाः। देखिए एषा एते एताः, सॉरी एषा एते एताः स्त्रीलिंग में, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कहाँ गया? हाँ, ये देखिए सर्वनाम पदम एषा पठति, वह पढ़ती है। एषा किस में आता है? स्त्रीलिंग में। एषा पठति, वह पढ़ती है। एषः गच्छन्ति, एषा गच्छन्ति, वह जाते हैं। तो एषः गच्छन्ति।